धन्यवाद। यह पुरानी कहानी स्नो व्हाइट और उसके 7 छोटे बौनों के अद्भुत जीवन की है। एक समय की बात है, स्नो व्हाइट नाम की एक प्यारी युवा राजकुमारी थी। वह एक बड़े किले में गहरे अंधेरे जंगल के किनारे रहती थी। स्नो व्हाइट की मां का निधन हो गया था जब वह शिशु थी और उसके पिता ने फिर विवाह किया। नई रानी स्नो व्हाइट की सौतेली मां बहुत सुंदर थी, लेकिन वह क्रूर और स्वार्थी थी और स्नो व्हाइट से प्यार नहीं करती थी। हर सुबह वह अपने जादुई दर्पण के सामने खड़ी होती थी और पूछती थी। दीवार पर दर्पण पूछता था, रोज हम में सबसे सुंदर कौन है, और जादू से उत्तर देता, मेरी रानी, आप सभी में सबसे सुंदर हैं। इससे रानी बहुत खुश हुई। समय के साथ स्नो व्हाइट एक खूबसूरत युवती में विकसित हो गई और एक सुबह जादुई दर्पण ने रानी को एक अलग जवाब दिया। आप सुंदर हैं रानी, यह सच है, लेकिन स्नो व्हाइट आपसे भी अधिक प्रिय है। क्या? यह नहीं हो सकता। गुस्से में उसने शिकारी बुलाया। स्नो व्हाइट जंगल ले गई। उसे मार डालो, उसका दिल लाकर प्रमाण दिखाओ कि वह मर गया। शिकारी ने स्नो व्हाइट को जंगल ले गया, लेकिन वह इतनी प्यारी और कोमल थी कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। भाग जाओ बच्ची, और कभी वापस मत आओ। अगर तुम आई तो रानी तुम्हें मारवा देगी। घर की ओर जाते समय शिकारी ने एक जंगली सुअर को मार दिया और उसका दिल रानी तक वापस ले आया। स्नो व्हाइट डर गई थी। अंधेरा होने लगा था और उसे पता था कि जंगल में भेड़िए और भालू हैं। आंखों में आंसू लिए वह पत्थरों और पेड़ों की जड़ों पर ठोकर खाकर चल पड़ी। कांटेदार शाखाओं ने उसकी भुजाओं को खरोंच दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए। जैसे ही अंधेरा हुआ, वह खोल में साफ सुथरी छोटी कुटिया पहुंची। दरवाजा खुला था। धीरे अंदर घुसी। उसने देखा कि 7 बौने टेबल पर बैठकर अपना रात का खाना खा रहे हैं। तुम कौन हो बच्चा? सबसे बड़े बौने ने पूछा। और क्या चीज तुम्हें यहाँ लाई? मैं राजकुमारी स्नो व्हाइट हूँ। मेरी सौतेली माँ रानी मुझे नफरत करती और मारना चाहती है। मैं डरी हूँ, जाने को नहीं। तुम हमारे साथ रह सकती हो, बौनों में से एक ने कहा। रानी तुम्हें यहाँ नहीं पाएगी और हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। धन्यवाद, स्नो व्हाइट ने कहा। अगले सुबह 7 बौने काम पर खदानों के लिए निकल गए, जैसे वे हर दिन करते थे। और किसी को अंदर जाने न देना, हम खाना खाने के समय घर आ जाएंगे। स्नो व्हाइट ने सुबह कुटिया की सफाई और व्यवस्था में बिताया। उसने खिड़की खोली ताकि वह पक्षियों की चहचहाहट सुन सके और उसने उनके साथ गाना गाया। इस बीच किले में दुष्ट रानी अपने जादुई आईने के सामने खड़ी थी। आईना, आईना दीवार पर, कृपया मुझे बताओ कि हम में सबसे सुंदर कौन है। आईने ने कहा, तुम रानी असाधारण सुंदर हो, लेकिन राजकुमारी स्नो व्हाइट अभी भी अधिक सुंदर है। क्या? शिकारी ने मुझे फरेब दिया। स्नो व्हाइट कहाँ है? दर्पण, जो सच्चाई कहता, ने जवाब दिया, जंगल की गहरी झोपड़ी में वह 7 दयालु बौनों के साथ रहती। मैं खुद ही उसे ढूंढकर मार डालूंगी। रानी ने घोषणा की। उसने जल्दी से खुद को एक छोटी बूढ़ी महिला के रूप में ढंक लिया। फिर उसने एक टोकरी में चमकीले रेशम के फीते भरे और उसे जंगल में ले गई। उसने जल्दी बौनों की झोपड़ी ढूंढकर दरवाजे पर दस्तक दी। खिड़की से बाहर देखते हुए खंसी में कहा, सुंदर फीते। स्नो व्हाइट ने रंग बिरंगे फीते देखकर मुस्कुराई। बौनों की चेतावनी याद आई, पर बूढ़ी तिकड़मिया महिला से कोई नुकसान नहीं होगा। उसने उसे अंदर आने दिया। मुझे इस प्यारे लाल फीते से आपका गाउन बांधने दें, रानी ने कहा, इसे स्नो व्हाइट की कमर में लपेटते हुए। उसने इसे इतना कसकर खींचा कि स्नो व्हाइट सांस नहीं ले सकी और बेहोशी में जमीन पर गिर पड़ी। खुशी में झपटते हुए रानी महल में वापस दौड़ी। उस शाम जब बौने स्नो व्हाइट को फर्श पर लेटे पाए, उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया कि क्या हुआ था। उन्होंने रिबन खोला और स्नो व्हाइट फिर से जीवित हो गई। जब उसे अपनी सांस वापस आई